बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू नो योर सेल्फ, खुद को जानना, खुद को पहचानना, ये एक ऐसी टीचिंग है जो आपको हर दीन, हर धर्म, हर विचारधारा में मिलेगी। दुनिया की एक सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन, द ग्रीक सिविलाइजेशन, उस वक्त वो लोग विशाल मंदिर बनाते थे। उन मंदिर की दीवारों पे वो इंस्क्राइब कर देते थे, ए इंसान खुद को जान। दीन इस्लाम में अगर आप कुरान मजीद उठाएंगे, कुरान मजीद हमारे जो क्रिएटर है, गॉड विद अ कैपिटल जी, जिसे अरबिक में अल्लाह कहते हैं, कुरान मजीद गॉड से भेजा हुआ सबसे अपडेटेड, सबसे लेटेस्ट मैनुअल है इंसानों के लिए। तो उस अपडेटेड वर्जन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरा नंबर 51 की आयत नंबर 56 में, वमा खलक़्तु जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। तुम अपनी लाइफ का पर्पस जानना चाहते हो, मकसद जानना चाहते हो, तो तुम्हारा मकसद है खुदा की इबादत करना, खुदा को वर्शिप करना। इसी आयत को एक्सप्लेन करते हुए खुदा के भेजे हुए फाइनल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि खुदा की इबादत मतलब खुदा की मारिफत, यानी तुम्हारा गोल है अपने क्रिएटर को जानना। फिर नबी मोहम्मद ने कहा, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु। जिसने खुद को जान लिया उसने अपने रब, अपने लॉर्ड को जान लिया। तो दीन इस्लाम में खुद को जानना ये खुद से एक बेहतरीन इबादत है। आज साइकोलॉजी भी यही कहती है कि भाई अगर तुम्हें अपने आप को डेवलप करना है तो सबसे पहले कोर लेवल पे जाके तुम्हें खुद को जानना है। आज की हमारी इस सदी के एक बेहतरीन टॉप लेवल साइकोलॉजिस्ट है डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन। इनका टाइटल है द फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। इन्होंने कई किताबें लिखी है और उनकी एक बेहतरीन और मशहूर ये वाली किताब है लर्न्ड ऑप्टिमिज्म। हज़ारों लाखों लोगों ने इस किताब को पढ़ के फ़ायदा उठाया है। खुद इनकी फील्ड के जो स्कॉलर्स हैं और इनसे भी बड़े बड़े जो आलिम हैं वो इसी किताब का रेफरेंस देते हैं। इस छोटी सी किताब है लेकिन इस पावरफुल किताब में डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन हमें समझाते हैं कि हमारी कामयाबी और हमारा फेलियर का रूट कॉज है हमारा माइंड। हमारे माइंड के लेवल पे अगरचे हो सकता है हम आशावादी है या हो सकता है हम निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट या पेसिमिस्ट। अब जिस टाइप जो ये टाइप पे हम हमारे माइंड के लेवल पे है वो हमारे सक्सेस और फेलियर को डिटरमाइन करता है। आशावादी और निराशावादी होना इसी तरह है जैसे कि एक चश्मा लगाना। अगर आप काला चश्मा लगाओगे तो आपको हर चीज़ काली दिखेगी, हरियाली भी काली ही दिखेगी। ये होता है निराशावादी, पेसिमिस्ट होना। पेसिमिस्ट लोगों को हर चीज़ में, हर सल्यूशन में भी प्रॉब्लम दिखता है। लेकिन अगर आप एक कलरफुल रंगीन चश्मा लगाओगे तो अब ब्लैक एंड वाइट चीज़ भी कलरफुल दिखती है। तो जो अपने माइंड के लेवल पे आशावादी और ऑप्टिमिस्ट है उनको लाइफ के जो ब्लैक एंड वाइट, जो डार्क मोमेंट्स हैं वो भी पॉजिटिव दिखते हैं। हमारी सक्सेस लाइफ के सिचुएशंस बदलने में नहीं है, क्योंकि वो चीज़ तो हमारे हाथ में भी नहीं है। हमारी सक्सेस है कि हमारा जो नज़रिया है, किस नज़रिए से हम लाइफ सिचुएशंस को देखते हैं उसमें है। फिर इसी किताब में डॉक्टर सेलिगमैन कई रिसर्चर्स लाते हैं। बच्चों पे रिसर्च की उन्होंने, औरतों पे रिसर्च की, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियंस, सब पे रिसर्च की और एक ही चीज़ प्रूव किया कि अगर कामयाब होना है तो आशावादी विचारधारा होना चाहिए। और जो लोग फेल हो रहे हैं, बल्कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार है,
उसका रूट कॉज है कि अपने माइंड के लेवल पे वो निराशावादी है, पेसिमिस्ट है। अब क्या चीज़ है जो हमें पेसिमिस्ट बनाती है, या क्या निशानियां हैं पेसिमिस्ट होने की? क्योंकि देखिए, एक्सटर्नल लेवल पे हम सब एक्टर हैं, हम बेहतरीन वे में ऑप्टिमिस्ट पॉजिटिव एक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी रियलिटी है हमारे दिल के लेवल पे, मेरे दिल के जो केव में, दिल के तहखाने में जो वो डीमंस छुपे हैं, मुझे उन्हें कैप्चर करना है। और ये जानने के लिए डॉक्टर सेलिगमैन कहते हैं कि तुम्हें अपनी जो एक्सप्लेनेटरी स्टाइल है उसे वे करना है। एक्सप्लेनेटरी स्टाइल यानी जब कभी एक लाइफ की आफत, जब कोई लॉस आता है, किस तरीके से आप उसे एक्सप्लेन करते हो, वो डिटरमाइन करता है कि आप ऑप्टिमिस्ट हो या पेसिमिस्ट हो। और वहीं से डिटरमाइन होता है या तो आप ऊपर एलिवेट होगे या तो खुद से अपने आप को स्पाइरल डाउन करोगे। तो डॉक्टर सेलिगमैन कहते हैं कि पेसिमिस्ट लोग की जो एक्सप्लेनेटरी स्टाइल है उसमें 3 पी मिलते हैं। पी फॉर पैरेट। तो ये 3 पी आपको केयरफुल रहना है इनके बारे में। पहला पी है परमानेंट। जब आपकी लाइफ में आप कुछ ट्राई करते हो और आप फेल होते हो, 1 बार 2 बार में भी 3 बार आपने ट्राई किया, आप फेल हो गए, तो अब आपकी अगर परमानेंट स्टाइल है ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो आप इस तरीके से खुद को एक्सप्लेन करते हो कि मैं ये चीज़ अब कभी नहीं कर पाऊँगा। आपने अपने फ्यूचर को इन पास्ट की कुछ गलतियों पे डिटरमाइन कर दिया। परमानेंटली आपने ताला मार दिया उस एक एवेन्यू को लाइफ के कि भाई अब ये चीज़ मैं कभी नहीं कर सकता। ये है परमानेंस। दूसरा है परवेजिव। अगर परमानेंट टाइम से रिलेटेड है तो परवेजिव स्पेस से रिलेटेड है। आप लाइफ की एक एरिया में फेल हो गए, अब आपने इस फेलियर को कट कॉपी पेस्ट किया और लाइफ की सारी एरियाज में डाल दिया। अच्छा, ये पेसिमिज्म खतरनाक क्यों है पता है? क्योंकि जब हम खुद पेसिमिस्ट होते हैं, हम दूसरों को भी कंडीशन करते हैं पेसिमिस्ट बनने के लिए। तो एज पेरेंट्स, बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल होता है, हम उसे परवेजिव कर देते हैं कि भाई अब तुम एक फेलियर हो, तुम सब सब्जेक्ट्स में ही फेल हो जाओगे। तो इसे कहते हैं परवेजिवनेस। एक लाइफ की एक डोमेन में, एक एस्पेक्ट में जब फेल होता है इंसान, वो अपने सारे दूसरे डोमेन्स में, जहाँ उसे पता भी नहीं उसकी क्या पोजीशन है, वो फेलियर को अप्लाई कर देता है। तो सेकंड था परवेजिव, पहला परमानेंट, फिर परवेजिव। थर्ड सबसे खतरनाक है, और इसका कारण, इसके वजह से हम लो सेल्फ एस्टीम से गुजरते हैं, और ये है पर्सनलाइज करना। कि जितनी लाइफ की जो आफतें आ रही है उसका सारा हम एक बोरिया बांधते हैं और उस वज़न को अपने सर पे उठा लेते हैं कि भाई ये जितनी प्रॉब्लम्स है उसका रूट कॉज सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे सितारे ही है जो गर्दिश में है, मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। और हम पर्सनलाइज करके खुद को पूरा ब्लेम खुद पे ले लेते हैं। एंड इसका सबसे डेट्रीमेंटल इफेक्ट है सेल्फ एस्टीम। देखिए, सेल्फ एस्टीम यानी खुद पे एक कीमत लगाना, प्राइस लगाना। तो जब हम खुद की वैल्यू ही कमती रखेंगे या माइनस में रखेंगे, तो हम क्यों खुद का ख्याल रखेंगे? आपके पास जब महंगा फ़ोन है, आप उसको सजाते और संवारते हैं, लेकिन जब आप खुद की कीमत ही कमती रखोगे, और ये होता है पर्सनलाइजेशन से। तो ये 3 पीज़ हैं। पहले खुद को बचना है, क्योंकि अगेन कुरान मजीद पे एंड करते हैं, इजी रेफरेंस है 666 सूरा नंबर 66 की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑर्डर देते हैं, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारन। पहले खुद को बचा और अपने फैमिली मेम्बर्स को बचा और उनको गाइड कर। तो अब जब भी आफत आए, तो जो तुम्हारे केव ऑफ योर हार्ट में जो एक्सप्लेनेटरी स्टाइल जो घूम रही है, उसे आप ये 3 पीज़ में मेजर करिए। और सबसे पहले अपनी बीमारी को तो हमें आइडेंटिफाई करना है
तो बेस्ट ऑफ लक और खुदाफिज।